हेलो एवरीवन। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि वो साइकोलॉजिकल नंबर कितने ही इंपॉर्टेंस हैं और वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से काम करते हैं। जो साइकोलॉजिकल नंबर हैं वो बैंक निफ्टी में जैसे 51,000, 51,500, 52,000, जो 1000 और 500 की राउंड फिगर होती है उसको साइकोलॉजिकल लेवल्स बोला जाता है। जैसे कि ये 51,000 है, अब 51,500 हो गया, 52,000 हो गया और 52,500 हो जाएगा। उसमें 500 ऐड होगा, मतलब 500 500 ऐड होते रहेंगे, वो 1000 और 500 का जो लेवल होगा वो होगा। ये किस तरह से काम करते हैं, ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। इसमें ये चीज़ है कि अगर मान लो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये बैंक निफ्टी जा रही है तो वो एकदम से उसे ब्रेक नहीं करेगा, मतलब अगर ब्रेक कर भी दिया उसने कुछ पॉइंट से तो वो वापस रिवर्स अंदर आ जाएगा उसके। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे अपना टाइम बिताता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही निकल जाएगा, वो टाइम बिताएगा और वहाँ से फिर वो मूवमेंट देगा वापस ऊपर की या नीचे की, डाउन साइड की। तो उसमें ये जब ऐसा होता है कि जब भी फर्स्ट टाइम आप जाएगा उस लेवल पे तो वहाँ पे वो टाइम बिताएगा ही बिताएगा। अब देखिए जैसे ये इसमें है, ये 52,000 के आसपास गया, वहाँ देखो ये टाइम बिताया इसने। अब मार्केट तो खैर वहाँ फिर साइडवेज ही हो गई उस दिन। अब अगर यहाँ पे मान लो अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन होती है नेक्स्ट डे और यहाँ थोड़ा-सा और टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट करती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके कि भाई वो इस लेवल को क्रॉस कर सकता है और वो फिर वहाँ से कितना जाएगा ऊपर वो तो बात की बात है। वो इसलिए ब्रेक कर मतलब जो ब्रेक हुआ है वो इसलिए जेन्युइन होगा क्योंकि यहाँ पे जो इसने काफ़ी देर टाइम बिताया है इसी लेवल के आसपास। अगर मान लो 5-10 मिनट बिताए होते फिर ब्रेक करता तो चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है कि 100% ही ये चीज़ें होती हैं। उसमें आपका मान के चलो 80% काम करती हैं जो भी चीज़ है। मार्केट में कुछ भी काम है 70 टू 80% ही करता है, 100% कुछ नहीं करता। तो अब इसमें ये है कि ये 51,500 के आसपास था। अब यहाँ पे ये इसने पहले साइडवेज रही मार्केट, फिर एक बड़ा-सा मूव दिया, जो है 51,000 के आसपास आ गया। अब इसमें क्या था कि इसने ऑलरेडी यहाँ पे इतना टाइम बिता दिया था कि ठीक है, कि अब वो एकदम से मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं, पर हाँ, ये ज़रूरी नहीं था कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाता। अब वो यहाँ पे इसने टाइम बिताया, उसके ऊपर इसने क्लोज़ किया, ठीक है? 1-2 पॉइंट या जो भी थे उससे ज़्यादा इसने क्लोज़ किया है। 51,520 के आसपास क्लोजिंग थी, ठीक है? मतलब 500 लेवल के ऊपर क्लोज़ हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनाई, वो भी वहीं बनाई। फिर उसके बाद इसने वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, यानी कि कम से कम इसने 45 मिनट्स यहाँ पे रुकी थी क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है? फिर वहाँ से इसने मूव दिया। अब देखो यहाँ से जब इसने मूव दिया तो ये दोबारा एक ब्रेकआउट नहीं, मतलब वहाँ तक भी नहीं गया, ब्रेकआउट भी नहीं गया, तो इसने टाइम बताया धीरे-धीरे करके तो हो गया। अब उसके नीचे देखिए कि यहाँ पे जो था कि चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब इसने ये सपोर्ट लिया था तो 50,500 के आसपास लिया था। जो भी ये लेवल होंगे एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि 500,000 वाला होगा। 50 पॉइंट, 20-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कि उसके अगर जरूर हर किसी को दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, अब उसे ब्रेक करेगा या रुकेगा, तो ऑपरेटर जो होते हैं उनको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। लोगों को लगता है भाई ब्रेकआउट हो गया, वो फिर वापस नीचे ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि ये 50 40 50 पॉइंट का तो वो रहता ही है। अगर यहाँ से अगर 51,500 क्रॉस करता है तो एकदम से बाय नहीं करना चाहिए। वो अगर 51,550 के आसपास रुकता है और टाइम बिताता है तो वहाँ पे चांसेस रहता है कि वो एक मूव ऊपर का दे सकता है। ऐसे नीचे होता है कि अगर मान लो 51,000 है, उसके नीचे ब्रेक किया तो वहाँ से 50,950 के आसपास उसे टाइम बिताना चाहिए और फिर उसके बाद नीचे आना चाहिए, तो मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें ये है कि इसने जैसे 50,500 के आसपास आया, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर वापस लेकिन क्लोजिंग जो इसने करी ये इसी के आसपास करी इसने कि 50,000 के आसपास, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि इसने नेक्स्ट कैंडल ही तभी वापस से एकदम से ऊपर चली गई, बायर्स आ गए, ठीक है? फिर उसने उस थोड़ा-सा नीचे आए, उसके पास तक नहीं आए। मतलब यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया इस एरिया के आस-पास। फिर यहाँ से वो सीधा ऊपर चला गया, दोबारा तो खैर अभी आया नहीं। फिर जब इसने 51,000 ब्रेक किया, अब ब्रेक करने का भी ये देखो यहाँ पे जो चीज़ है, इसने ये जो है यहाँ पे इसने टाइम बिताया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये एकदम से चला गया, इसने एक बड़ी कैंडल बताई, फिर यहाँ पे कम से कम 1 घंटा इसने टाइम बिताया है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो चांसेस ज़्यादा थे कि हाँ भाई ये ब्रेक कर सकता है। अगर ये सीधा ही एक और कैंडल बनाता तो शायद नहीं होती वो चीज़। वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जब गैप अप खुली थी तो उसने जो सपोर्ट लिया, सपोर्ट भी इसने वापस 51,000 का ही लिया। तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि जब यहाँ से मार्केट गिर रही थी, गैप अप खुल के गैप नीचे आ रही थी, तो चांसेस थे कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, एक मूव ऊपर का दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं था कि ऊपर ही चला जाएगा, चांसेस थे ज़्यादा कि यहाँ से एक मूव ऊपर का दे सकता है और फिर शायद उसके बाद आ जाए तो अलग बात है। तो इसमें यही है कि अगर स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे-मोटे मोमेंटम के लिए खेलते हैं, तो उसमें इस तरीके के आप ये है साइकोलॉजिकल नंबर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं स्कैल्पिंग और या मूवमेंट। तो अब ये यहाँ से जब ये ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आया तो ये लगभग इसी के पास आसपास आया, ठीक है? 51,000 के आसपास। तो वो फिर वापस यहीं पे इसने सपोर्ट लिया एक तरीके से, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा ये नीचे आया तो फिर 51,000 के आसपास लिया, मतलब 40-50 पॉइंट अप डाउन मान के चलो उसके आसपास, ठीक है? तो उस एरिया में आया। अब ये यहाँ पे यहाँ से फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लिया इसने सपोर्ट। तो जो आप ये देखो कि जो उस लेवल के आसपास उसने सपोर्ट लिया है अच्छा खासा, मतलब ये लेवल काम करता है। फिर यहाँ से जब ये ऊपर गया तो इसने इस एरिया में तो इसने कंसोलिडेट कर लिया था अच्छा खासा, ठीक है? अब उसके बाद इसने जो
गया ऊपर, इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, कुछ पॉइंट से रहा था, तो फिर इसके बाद ऊपर चला गया, जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें अब यही चीज़ देखी जाती है कि भाई इतना ये टाइम ले रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं, कि भाई बार-बार यहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट के आस-पास रुक रहा है, तो मार्केट में इस तरह से प्ले किया जाता है जैसे कि अब मान लो ये चीज़ यहाँ पे आई है कि अब हम ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर चला जाए, चांसेस ये होते हैं कि भाई अगर यहाँ पे इसने बनाया है कोई लेवल, ठीक है, जैसे कि ये है, अब ये देखो यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर उसी लेवल के आया, फिर उसके बाद वापस नीचे आके फिर ये, तो यहाँ पे अब इसने देखो एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी, इसने यहाँ पे ये एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये जो है, तो उसको देख के बहुत से लोगों को ये भी लगेगा कि भाई ये यहाँ नेगेटिव कैंडल आ रही है, यहाँ से एक मूव नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए यही चीज़ होती है कि आपको किस तरह से करना है, एकदम से कोई चीज़ बाय नहीं करनी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, आपको वेट करना है। अब जैसे यहाँ पे ये इसके आसपास एक कैंडल बनी 51,000 के आसपास रुकी, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा नीचे आई, तो फिर लेकिन ये अगर इसने कैंडल जो बनाई थी इन्वर्टेड हैमर नेगेटिव कैंडल थी, तो उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं कि आप एकदम से सेल कर दो, इसमें ये है कि आपको यहाँ पे जब तक इसका नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैंडल स्टिक में मैंने आपको बताया हुआ है अपने वीडियोस में कि एक्टिवेट किस तरह से होती हैं और कैंडल स्टिक किस तरह से काम करती हैं। अब ये जब इसके साथ वाली कैंडल का ये ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे कोई कैंडल बनती, तब आपको सेल कर सकते थे, ठीक है, जो लेवल था इसका। तो अब उसमें ये है कि नेक्स्ट कैंडल जो बंद हुई वो उस लेवल के ऊपर बंद हुई, तो ऑलरेडी 3 कैंडलें वहाँ काम कर रही थी, एक बंद हो गई और अच्छी खासी बुलिश कैंडल थी, तो चांसेस थे कि एक मूव दे सकता है वो। और फिर उसका जो गैप डाउन था तो वो एक अलग चीज़ है कि भाई यहाँ से आया, यहाँ लेकिन इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये साइकिल, ये नंबर सब काम करते हैं। आपको इसमें बस ये देखना है कि वहाँ पे जो किस तरह की कैंडल बन रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव बन रही है, और वहाँ वो कितनी देर टाइम बिता रहा है। जितना टाइम बिताएगा उस लेवल के आसपास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के। ये आपका निफ्टी में भी वैसे ही काम करता है और बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके से काम करता है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसके पास रुकेगा ही रुकेगा और वहाँ से एक रिटर्न मूव देगा। अगर मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ यहाँ पे रुकना चाहिए और एक चाहे छोटा मूव दे पर यहाँ पे एक मूव देगा और फिर उसके बाद हो सकता है कि वो ऊपर जाए। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले ही वो वहाँ पे कई बार जा चुका है तो फिर चांसेस हैं कि वो यहाँ से निकल जाएगा एक ही बार में, ज़्यादा वेट नहीं करेगा, ठीक है। पर अगर और दूसरा ये भी है कि कोई भी चीज़ अगर नीचे से एक तरह से चलती आ रही है, कोई करेक्शन नहीं कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे एक बार में नहीं जाएगी, मतलब ब्रेकआउट नहीं करेगी एक बार, वहाँ पे वो टाइम बिताएगी फिर वो करेगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने इस लेवल के आसपास टाइम बिताया हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लेवल जो है साइकोलॉजिकल किस काम करते हैं, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस होता है वो किस तरह से काम करता है, वो एक लेवल होता है। जैसे ये मान लो रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस के आसपास जाती है और फिर नीचे आएगी सपोर्ट, ऐसे ही वो काम कराती है। तो उसमें आपको ये देखना है कि कोई भी एरिया है वो सिर्फ लाइन के से आप नहीं बनाओगे। जैसे मान लो आपने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे कि भाई आपने देखा ये यहाँ पे एक बन रहा है रेसिस्टेंस और ये लाइन ड्रॉ करती है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब देखो कैंडल ऊपर गई है, नीचे भी गई है, तो एक वो एरिया होता है, जोन बोल सकते हैं उसे, कि भाई एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें कि इस तरह से। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये देखो इतनी सारी कैंडलें हैं, तो एक जोन बनाना पड़ता है ऐसे कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट उसी एरिया पे जाके या उसी लेवल पे जाके रुकेगी, 51,000 51,500 एग्जैक्ट उस पे नहीं रुकेगी, वहाँ से 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वहाँ रुकेगी। तो इसमें भी जैसे यहाँ ये अगर लेवल है थोड़ा ऊपर रुके फिर उससे ऊपर रुके, लेकिन वो वहाँ से उसने काम किया है कि रेजिस्टेंस लिया है। तो ये सारी चीज़ें बस ध्यान में रखनी है, देखना है किस तरह से काम करती है, इस पर प्रैक्टिस करनी है, चार्ट देखना है, चार्ट पे देखना है किस तरह से काम करना है, ये सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है अपने। तो बाकी अगर आप और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।